की भूख तुम्हें? दौलत की भूख? हाँ? पैसे की भूख? हाँ? ताकत की भूख? तेरे से सुनूंगी मैं क्या? मेरे को मालूम सब। ये दोनों दुनिया की कढ़ाई में क्या तो भी खिचड़ी पकती, सबका इल्म रखती वली महल सरा। कल क्या हो गया, कल को क्या होएगा, सब मालूम मेरे को। हाँ हाँ, सूरज की गर्मी में कौन से दरख्ता बेफल पकते, रात के अंधेरे में कौन सी परछाई चल को जाती, सब मालूम मेरे को। हाँ हाँ, मालूम मेरे को। Stupid. Stupid. देखो रेवा, हम दोनों बच्चे तो हैं नहीं और ना ही हम कोई गलत काम कर रहे हैं। एंड डू यू नो, अगर हम चोरों की तरह मिलेंगे तो लोग भी हमें चोर समझेंगे। अंडरस्टैंड? राजन, माँ ऊपर ही है। हाँ जानता हूँ। रेवा, जानती हो मुझे क्या लगता है? क्या? मुझे लगता है हमें जाके तुम्हारी मामा के साथ बात करनी चाहिए और उन्हें सब कुछ साफ साफ बता देना चाहिए बस। राजन, मेरी बात सुनो। देखो यार रेवा, प्लीज, मैं ये हाइड एंड सीक का खेल नहीं खेल सकता। आई कैनॉट डू इट। राजन, तुम माँ को नहीं जानते हो, माँ थोड़ी सी अलग है। यही सवाल मैं पिछले 2 सालों से तुम्हें पूछ रहा हूँ कि अलग क्या होता है, कैसे अलग है वो? राजन, अगर माँ को पता चल गया कि हम दोनों अब भी मिलते हैं तो बहुत बड़ी आफत आ जाएगी। हम उन्हें ठीक तरह से समझाएंगे तो आफत कैसे आएगी? अच्छा, तुम नहीं समझ सकते। कौन मैं समझ सकता हूँ? वो अपनी बेटियों के बारे में थोड़ी सी टची है और क्या। राजन, माँ ने मेरे लिए एक लड़का देख रखा है। तो क्या फर्क पड़ता है उससे? वो चाहे उतने लड़के पसंद करें, लेकिन उनकी बेटी क्या कहते हो, बालिग है और वो जिससे चाहती है उसी से शादी करेगी। यानी कि मैं, राजन दया। मुझे नहीं मालूम। देखो यार, मेरी बात सुनो। अगर तुम भी अपनी मामा की तरह ऐसे गुस्से होने लगोगी तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी ना, है ना? राजन, ये मजाक का वक्त नहीं है। माँ के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो मैंने तुम्हें आज तक नहीं बताई हैं। कैसी बातें? राजन, वो राजन, माँ ने अभी देख लिया, मुझे बहुत डर लग रहा है। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। राजन, अब क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा। देखो रेवा, एक ना एक दिन तो ये होना ही था। हाँ, अब तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। ओके, डोंट वरी, डोंट वरी। आंटी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। निकलो बाहर। मैं चला जाऊंगा आंटी, लेकिन मुझे आपसे कुछ कहना है। मुझे कुछ नहीं सुनना। खबरदार दोबारा यहाँ नजर आए तो। लेकिन आप मेरी बात तो सुनिए, हम खुद भी इस चिप के मिलना नहीं चाहते। वॉचमैन! जी मैम सर। तुम्हें सोने की तनख्वाह देती हूँ मैं। ये आदमी अंदर कैसे आया? निकालो बाहर से। माँ! एक मिनट आंटी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुमने सुना नहीं? अरे आंटी, निकालो बाहर। अरे यार, माँ, आप ये क्या कर रही है? तुम अंदर चलो, चलो अंदर। माँ! तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे नाक के नीचे तमाशा करने की? मैंने मना किया था ना उससे नहीं मिलना। लेकिन माँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही किया है। आधी रात को उस लड़के के साथ। छे, मुझे शर्म आ रही थी मेरी बेटी कहने के लिए। नहीं माँ, आप गलत समझ रही हैं। तो फिर सही क्या है? बोलो, सही क्या है?
मैं उससे प्यार करती हूँ। जबान खींच लूंगी अगर मेरे सामने उल्टी सीधी बात की तो मार मार कर भूत उतार दूंगी। फिल्में देख देख कर काफी पर निकला है क्यों? खबरदार दोबारा उस लफंगे से मिली तो। लेकिन माँ आपने फैसला कर लिया। क्या फैसला किया है? बोला क्या फैसला किया है? शादी का। देखो बेटा, सोच समझकर काम करो। जो बात नहीं हो सकती उसके लिए जिद मत करो। मैं वो सब भूल जाऊंगी, तुम भी भूल जाओ। तुम तो बद्री को जानती हो और मैं नहीं। माँ मैं राजन को नहीं भूल सकती, प्लीज। तुम अपनी जबान बंद रखो। इस गलतफहमी में मत रहना कि तुम फैसले कर सकती हो। मैंने नासिक वालों से तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। नहीं माँ, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो माँ। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी भलाई नहीं चाहती? बोलो। माँ मैं राजन से ही शादी करूंगी। तुम मेरी बात नहीं मानोगी। ठीक है, मैंने तुम्हें प्यार से समझा कर देख लिया। अगर तुम अपनी जिद पर अड़ी हो और वही करना चाहती हो तुम करना चाहती हो तो ठीक है, मैं भी वही करूंगी जो मुझे करना है। माँ 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 क्या करेंगी माँ? माँ माँ आज चुप क्यों है माँ? माँ माँ कुछ नहीं, तुम सो जाओ। माँ देखिए, आप कुछ वैसा मत कीजिएगा प्लीज। माँ ये दीदी क्या कह रही है? तुम क्या करने वाली हो माँ? आज तक मैंने तुम लोगों के लिए ठीक ही किया है ना? हाँ। अभी भी मैं ठीक ही करूंगी। बत्ती बंद करो और सो जाओ। माँ दरवाजा खोलिए। माँ देखिए, आप कुछ वैसा मत कीजिएगा प्लीज। माँ दरवाजा खोलिए प्लीज। दरवाजा खोलिए माँ। काय को इतने बरस बाद काम के वास्ते आई तू? बोल। नहीं, कान में लगो, वहीं बैठ के मुंह खोल के बोल। बोली मदद करेंगी तेरी। उस लड़के ने मेरी बेटी पे काबू कर लिया है। वो उसके प्यार में अंधी हो गई है। मैं उसकी माँ हूँ, वो मेरी बात तक नहीं मानती। तेरे को क्या होना ये बोल। मैं चाहती हूँ वली महल सारा उन दोनों का रिश्ता तोड़ दे। वो दोनों एक दूसरे को भूल जाए और मेरी बच्ची मेरी बात माने। और एक खानदानी पैसे वाले घर में शादी कर ले, यही होना तेरे को ना? क्या रे दुनिया, अब बोल तो प्यार क्यों करते ये मर्द औरता लोग? क्या मालूम, जो प्यार करते तो माँ बाप दौड़ के आते मेरे पास, बोली ये रिश्ता तोड़ा। ये सब मैं उसकी खुशी के लिए कर रही हूँ। काय की खुशी? अपने जमीर को धोखा देते तुम्हें। अपनी बात का वजन रखने वास्ते आई तू वली के पास। पत्थरा भरे तेरे कलेजे में। क्या लिखो है? रेवा की ये बालियां लाई हूँ। पूरी तैयारी कर को है तू?
गुरूर वही भोंकते रहे। माँ कहते खुद को, सुने क्या, ये माँ कहते खुद को, और अपनी पोटी को काबू में रखने के वास्ते वली के पास आए। नापाक इरादे इनके, वली से गुनाह कराए, बार बार गुनाह कराते वली से। हाँ, हाँ। तेरी बड़ी हो गई रे। अरे मेरी बच्ची, वली क्या करेंगे, वली कुछ नहीं कर सकती। अवीवा, अवीवा, क्या है? अवीवा, माँ कहाँ है? मुझे क्या पता, बाथरूम गई होंगी। अवीवा, माँ वहाँ नहीं है। तो जाके ढूंढो उन्हें, मुझे सुनो दो। अब माँ, 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 हेलो राजन। हाँ रे वो। राजन, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर? किस बात का डर? राजन, माँ घर पे नहीं है, मुझे बहुत डर लग रहा है। इतनी रात को कुछ बता के नहीं गई वो? नहीं राजन, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। राजन, माँ जादू टोने में विश्वास करती है। जादू तो ना? हाँ राजन, और मुझे यकीन है कि वो कुछ कर रही है। ओह स्वीटहार्ट। मैं जानती हूँ कि तुम इन सब बातों पे विश्वास नहीं करते हो, लेकिन राजन ऐसा होता है। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो कि तुम्हारी माँ इस वक्त जादू टोना कर रही है? राजन, मुझे
मुझे अंदर से अजीब सा महसूस हो रहा है, जलन सी हो रही है मुझे। अरे बाबा, ये एक इत्तेफाक होगा, नथिंग टू गेट अलार्म्ड, ओके? चलो ठीक है, बहस नहीं करते, लेकिन तुम ही तो सोचो ना रेवा, कि आखिर वो तुम्हारी माँ है, वो तुम्हें तो कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएगी ना। अच्छा चलो स्वीट हार्ट, नाउ लिसन टू मी। तुम एक काम करो, अपने बिस्तर पे लेट जाओ, आंखें बंद करो और मेरे बारे में सोचो और सो जाओ। हम कल सुबह सुबह जल्दी मिलेंगे, ओके? ओके, गुड नाइट। माँ, माँ, आप कहाँ गई थी? तुम इतने भोर उठकर क्या कर रही हो? माँ, मुझे सारी रात नींद नहीं आई। कोई बात नहीं, अब जाकर सो जाओ। माँ, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप रात भर कहाँ थी? एक ज़रूरी काम आ गया था, इसलिए बाहर जाना पड़ा। वो ज़रूरी काम क्या था? ये क्या हो गया है तुम्हें? सुबह सुबह क्रॉस एग्जामिन क्यों कर रही हो? माँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप आखिर क्या करना चाहती हैं। क्या करना चाहती हूँ? क्या मतलब है तुम्हारा? माँ प्लीज़ प्लीज़ मुझे अपनी ख्वाहिश से ज़िंदगी जीने दीजिए, प्लीज़। तुम अपनी ख्वाहिश से जिंदगी जीना चाहती हो? तुम क्या जानती हो जिंदगी के बारे में? माँ, मेरी एक ही तो इच्छा है और आप 2 दिन में ये सारी इच्छाएं पानी हो जाएंगी। ये एक फेज है, होता है इस उम्र में। रंग बिरंगे सपने देखोगी और 2 दिन में ये सारा भूत उतर जाएगा। कल हंसोगी आज को याद करके। आप क्यों मुझे दबाने की कोशिश कर रही हैं? माँ, क्या मेरी कोई अहमियत नहीं है? नहीं है, कोई अहमियत नहीं है, ना तुम्हारी ना मेरी। इस सारे कायनात में कोई मोल नहीं है हमारा। जिद मत करो। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? बेवकूफ लड़की, अपनी आंखें खोलो और उन चीजों को महसूस करो जो दिखाई नहीं देती मगर हैं। तुम्हें क्या लगता है इस कमरे में हम दोनों अकेले हैं? न जाने कितनी शक्तियां हमारे सर पर मंडरा रही हैं, न जाने कितनी आंखें हमें देख रही हैं। अपने अंधेपन से बाहर निकलो रेवा। राजन, जितनी जल्दी हो सके मुझे मेरे घर से ले जाओ प्लीज। रेवा, राजन, मैं वहां सेफ नहीं हूँ। रेवा, तुम ये क्या कह रही हो? तुम खुद जबरदस्ती बस अपने आप को परेशान कर रही हो। राजन, कोई वजह है इसलिए मैं इतनी परेशान हूँ। मुझे उस घर में डर लगता है।
मुझे लगता है कि वहां मुझे मुझे कभी भी कुछ भी हो सकता है। फिर वही बात। देखो रेवा, एक तो तुम कुछ बताती हो नहीं और बस अपने आप में घबराती रहती हो। आखिर आखिर तुम्हारी माँ ने क्या किया है तुम्हारे साथ, बताओ मुझे। शी इज अ बिट ओवर प्रोटेक्टिव एंड दैट्स इट। राजन, 5 साल पहले जब पापा की कार एक्सीडेंट में डेथ हुई थी, उसके करीबन 2 महीने बाद एक रात मैं अपने कमरे में सोई थी। इन्हें बताएंगे अभी। वसीयत कहाँ रखी है तुम्हें? वसीयत कहाँ रखा बताओ? बोलेंगे अब ये। बताओ ना, वसीयत कहाँ रखा बताओ। मुंह खोलो। माँ, 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 ये अभी मुंह खोलेंगे। हाँ? कहाँ को रखे तुम? पूछो इनसे। बताओ ना, वसीयत कहाँ रखा बताओ। मुंह खोलो। वसीयत किधर रखा बता दो। बता दो जल्दी से। वसीयत वसीयत कहाँ रखा बताओ जल्दी से। यहाँ तो रेवा, तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ। चुप हो जा, चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। बहुत बुरा हुआ, तुझे ये सब कुछ नहीं देखना चाहिए था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। बेटा, बेटा तू भूल जा कि तूने कुछ देखा है। तूने कुछ भी नहीं देखा। ये बात किसी से कहना मत, किसी से नहीं, मुझसे भी नहीं। कुछ भी तो नहीं हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ। चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा बेटा। कुछ नहीं हुआ। तुम पहले आदमी हो जिसके सामने मैंने ये सब कुछ कहा है। इन सब के पीछे हजारों साइंटिफिक रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है कि वो तुम्हारे पापा की बॉडी नहीं, कोई इमेज हो। ये सब एक झूठी तस्वीर हो सकती है, लेकिन ये सब सच भी हो सकता है। जिस यकीन के साथ तुम मुझे ये सब कह रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारी बात पे विश्वास करूं या नहीं करूं। लेकिन मुझे एक बात का विश्वास है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम दोनों जुदा नहीं होंगे। कहते हैं ना, सच्चे प्यार में बहुत शक्ति होती है।
वही शक्ति हमारे रिश्ते में भी है, एंड आई कैन फील इट। कोई भी ताकत हमें जुदा नहीं कर सकती। तुम जल्द से जल्द शादी क्यों नहीं कर लेते? हाँ, ये ठीक रहेगा, लेकिन 1 महीने का वक्त तो लग ही जाएगा। क्यों? कोर्ट को नोटिस देनी पड़ती है ना 1 महीने पहले। वो ठीक है, वो हम आज ही कर देंगे। और सुनो, तुम भी अपने आप पे थोड़ा कंट्रोल रखो। अगर तुम्हारी माँ तुमसे कुछ कहती है तो उनसे झगड़ा मत करो। देखो रेवा, हमारा वक्त थोड़ा खराब चल रहा है, मगर ये सब जल्द ही बीत जाएगा। लेकिन राजन, मुझे वापस घर जाने में बहुत डर लगता है। अरे बाबा, देखो, कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। एंड यू जस्ट ट्राई एंड बी नॉर्मल, ओके? 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 अरे ऐसे थोड़ी यार, जरा मुस्कुरा के, हाँ? थोड़ा 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 जरा खुश होके बोलो यार, हमारी शादी पक्की हो गई है। कम ऑन। ये आपका काम होता, लेकिन मुझे करना है। मुझे ही करना है। आपका परिवार नहीं टूटेगा। रेवा और विवा की जिंदगी में आपकी कमी नहीं महसूस होगी। पता नहीं आप होते तो रीवा को कैसे संभालते, लेकिन मैंने ये रास्ता चुना है। सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। जो कुछ भी होना है कुछ ही दिनों में हो जाएगा। ये चौक, आवाज नको, आवाज नको, आवाज नको, आवाज नको। मेरी आंखों में देख, पहचानी मेरे को? मैं वली महल जरा। हाँ, इस ताकत को देख तू, इस कायनात को देख, पहचान मेरे को। हाँ, पहचान। मेरी आंखों में देख, मेरी बच्ची, मेरी हर बात मानेंगी तो? मानेंगे ना? हाँ? मानेंगी तो अभी? तेरी माँ को क्या बोली मैं मालूम? 6 दिन में इस लड़के को तेरे दिमाग से बाहर निकालेंगी मैं। बोलेंगी तो उसे, अपनी माँ के बारे में सोचेंगे, उस दूसरे पोटे के बारे में सोचेंगे, सोचेंगे ना? सुनी मेरी बात तो? जवाब होना मेरे को।
जवाब होना मेरे को, जवाब होना मेरे को। क्या हुआ? कुछ नहीं और कुछ होना भी नहीं। आप ये क्या कह रही हैं? ये मैं करूँ, ये तेरी पोटी और उसका आशिक एक जान एक के साथ रहेंगे। ये कुदरत का फैसला, इसको काटो ना को। मैं कुछ नहीं जानती, आपको रिश्ता तोड़ना होगा। मैं जानती हूँ आप कर सकते हैं, आप में इतनी शक्ति है। शक्ति? मैं तेरी पोटी की आंखों में झांक को आई। प्यार की ताकत के आगे मेरी ताकत फिजूल। वली, देख, इसको तोड़ने को, ये टूटेगा तो बहुत कुछ टूटेगा। वली महल सरा ने मेरे साथ वादा किया था कि वो मेरी मदद करेंगी। क्या है औरत तू? समझ कुछ, काय की भूख तेरे को? अपनी अपनी रूह को दबा के खाना चाहती तू? पोटी को संभाल। जा रे, जा, जा। ये आदमी, ये वही है ना जिसे तुमने 5 साल पहले उस रात को देखा था? हाँ, लेकिन आदमी है या औरत ये नहीं जानती। यानी कि वो हिजड़ा है। मे बी। स्ट्रेंज। रेवा, मुझे लगता है मुझे जाके आंटी से बात करनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। देखो रेवा, प्लीज राजन, मेरी बात सुनो और तुम ऐसा कुछ भी करने की कोशिश नहीं करोगे और ये बात अपने दिमाग से निकाल दो प्लीज, फॉर हेवन सेक। ओके ओके बाबा, ओके, मैं कुछ नहीं करूँगा। प्लीज तुम यू काम डाउन है, तुम टेंशन मत लो। तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है? हाँ, जाना तो है और देर भी हो रही है। चले? हाँ चलो। रेवा, मुझे अचानक एक काम याद आ गया। मैं तुम्हें कॉलेज ड्रॉप नहीं कर पाऊंगा यार। वेरी सॉरी। इज इट ओके? नो प्रॉब्लम, मैं टैक्सी में चले जाऊंगी। राजन, तुम? दीदी अभी घर पे नहीं है। पता है मुझे। तुम अभी जाओ। मैं रेवा से मिलने नहीं आया हूँ, मुझे आंटी से मिलना है। माँ से? उनको मालूम है कि तुम आ रहे हो? नहीं, मुझे उनसे कुछ खास बात करनी है। क्या तुम उन्हें बुला सकती हो प्लीज? Are you sure? वेरी श्योर। ठीक है। अब तुम उधर जाके बैठो। नमस्ते आंटी। अविवा, तुम ऊपर जाओ। तुम्हारी ये मजाल, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? आंटी, यही सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि ये सब ठीक नहीं हो रहा। रेवा को इस तरह नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा। प्लीज आंटी, आप अजीब तरह के लोगों को बुला के उसे क्यों डरा रही हैं? तुम बताओगे मुझे क्या करना है?
तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, देखिए आंटी, आप चाहे उतना गुस्सा कर लीजिए मुझ पर, लेकिन उसके बाद एक बार, सिर्फ एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए कि आप ही की बेटी का सवाल है। उसकी चिंता करने के लिए मैं हूं, उसकी माँ। तुम्हें दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या है? ये खत रेवा त्रिपाठी के पेरेंट्स के लिए भेजा गया है, गवर्नमेंट की तरफ से। कोर्ट की नोटिस है। इत्तला करने के लिए उसने कोर्ट में अर्जी दी है। ठीक 1 महीने बाद रेवा त्रिपाठी की शादी है राजन दयाल के साथ। यहाँ की पोस्टल सर्विस इतनी भरोसेमंद नहीं है, इसलिए मैंने खुद इसे आप तक पहुंचाना ठीक समझा। देखिए आंटी, मैं कोई भी काम छिपा के नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि एक न एक दिन आपको ये सच्चाई कबूल करनी पड़ेगी। मैं आपकी बहुत इज्जत करूंगा अगर आप रेवा को अपने से दूर ना करें। तुमने बहुत बड़ी भूल की यहाँ पर, पछताओगे। ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि भूल कौन कर रहा है। हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है। जो भी हो, सजा तो तुम्हें ही मिलेगी, और मैं तुम्हें सजा दिलवा कर रहूंगी। गैंडे जैसी खाल है तेरी, जिद्दी औरत। अभी उस मासूम बच्चे को तंग करेंगी तू? मासूम? उसने मेरे घर में घुस के मेरे साथ बदतमीजी करने की जुर्रत की है। बदतमीजी? पहले तू ये बोल, तू इज्जत के काबिल है क्या? तुम्हें उसका बुरा करना चाहते, वो तुम्हारी इज्जत करेंगे? मैं उसे सबक सिखाना चाहती हूँ। मैं उसे तड़पा तड़पा कर तोड़ना चाहती हूँ। बस आप मेरी मदद करें। वली महल फिर कहती है सच्चे प्यार में बहुत शिद्दत होती है, उससे टकराएंगे ना तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। मैं रिश्ता तोड़कर रहूंगी, मुझे जितना भी जोखिम उठाना पड़े। नजारे देखे, मालूम नहीं जोखिम क्या होंगे, लेकिन जोखिम उठाने को तैयार रहेंगी बीवी। चाहे जो कुछ भी हो जाए। वली महल सारा, मैंने फैसला कर लिया है, इस प्यार को टूटना होगा। रिवा की शादी बद्री से होगी, राजन का घमंड टूटेगा। बस आप मेरी मदद करें। क्या रही औरत, क्या रही औरत। अरे परवरदिगार, काय को इतनी अकड़ दी है इंसान में तुम? एक तरीका है, एक तरीका है। एक तरीका है बीवी, रिश्ता टूट जाएगा, उससे सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि सब कुछ उल्टा हो जाए, जो कुछ तेरे पास है वो सब कुछ लुट जाएंगे, तबाही मच जाएंगी चारों तरफ, और उसकी जिम्मेदार होंगी तू, सिर्फ तू। मैं ये दाव खेलूंगी, मैं तैयार हूं। तकलीफ होंगी, अंगारे लौटेंगे उसके बदन में,
यही चाहती ना उस लड़के को तकलीफ हो, हाँ? लेकिन एक बात याद रख बीबी, थोड़ी तकलीफ तुझे भी हो सकती या तेरी पोटी को। मेरा फैसला पक्का है। हाँ, पछताएंगी तो दुआ करेंगी ये वक्त लौट के आ जाए, नहीं लौटेगा। हाँ, नहीं। के दरिया में कदम रखे हम लोग, अब लहर जिधर भी चले आखिर तक साथ बहना हमको। देखो किधर पहुंचते हम, इधर पहुंचेंगे